हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि स्टूडेंट मैंने पिछले क्लास में बताया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा स्टूडेंट कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहेब कहा जाता है, जो हमारे देश के कानून निर्माता में इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई। इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर के इन्होंने एक निबंध लिखा और इसके माध्यम से हमारे देश में जो छुआछूत की भावना जो फल फूल रहे थे, इसको खत्म करने की भरपूर कोशिश किया गया। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट की श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बताने की कोशिश करते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों में इससे पहले उसके बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई एक अंग्रेजी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसे मैंने बताया अभी, सबसे कोई भी चीज को, निबंध हो, कहानी हो, किसी चीज को जानने से पहले आप जब तक शीर्षक को नहीं जानेंगे बच्चों, तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम शीर्षक की बात करते हैं। इस निबंध की शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दो चीज है इसमें, एक श्रम विभाजन है बच्चों और जाति प्रथा है बच्चों। तो देखना यह है बच्चों कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, इस श्रम का मतलब होता है बच्चों काम, और विभाजन का मतलब होता है बच्चों बंटवारा। बंटवारा, ठीक है बच्चों। तो श्रम विभाजन अर्थात बच्चों ये हुआ कि काम का बंटवारा। काम का बंटवारा हम लोगों को बच्चों ये पता है कि हम लोगों को आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोगों को काम का बंटवारा कर दिया गया कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा, कौन सी जाति कौन सा काम करेगा, इसकी बंटवारा पहले बच्चों कर दिया गया था। तो इसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी श्रम विभाजन को लेकर के इन्होंने एक निबंध लिखा, जिसमें हम लोगों को बताने की, इस छुआछूत की भावना को समाप्त करने की कोशिश किया गया है। दूसरा अगर लाइन देखा जाए बच्चों और के बाद, तो यहाँ पर जाति प्रथा है। जाति प्रथा है बच्चों। तो जाति प्रथा बच्चों ध्यान देने वाली बात, जाति हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। अगर वैसे बात करें, मुख्य रूप से इस संसार में दो ही जातियां हैं, एक पुरुष और दूसरा महिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे देश में जाति को लेकर के, विभिन्न प्रकार की जातियों को लेकर के एक जाति प्रथा है, और इसी को लेकर के बच्चों हम लोगों में क्या होती है, भेदभाव होती है, छुआछूत की भावना होती है। जो छोटे जाति के लोग होते हैं, हम लोग उन लोगों से क्या करते हैं, छुआछूत की भावना होते हैं। जो बड़े जाति के लोग हैं वो छोटे जातियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो बच्चों में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज भी इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह विडंबना की बात है। अतः आज भी इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में, एक युग था बच्चों जिस समय कि जाति प्रथा छुआछूत की हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ लिख करके जाति प्रथा को लेकर के छुआछूत की भावना करते हैं, तो ये गलत बात है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं ये एक विडंबना वाली बात है कि हम लोग जातिवाद के तर्क में हम लोग तर्क देते हैं कि तर्क देते हुए, जो जातिवाद के पोषक है वो तर्क देते हुए ये कहते हैं कि इसमें जाति के आधार पर जो काम का बंटवारा हुआ है और जाति के प्रथा को लेकर के जो छुआछूत की भावना है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए, हम कहते हैं कि जाति प्रथा को भी, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, और जाति प्रथा को लेकर के अगर हम लोग में छुआछूत की भावना करते हैं, तो बच्चों निश्चित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां, बड़ी जातियां, छोटी जातियां हैं, और इस प्रकार से अगर हम लोग भेदभाव करते हैं तो ये हमारे देश को शोभा नहीं देती है। और जाति प्रथा को लेकर के काम का बंटवारा सबसे मुख्य चीज। आज हमारे देश में अगर बच्चों गरीबी है, तो गरीबी के सबसे एक बड़ा कारण मैं
जाति के आधार पर काम का बंटवारा को मानता हूँ। एक जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो जाने से उसे उसे जो है अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति नहीं दिया जाता है। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मुख्य रूप से हम यही कह सकते हैं बच्चों कि हम लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक काम चुनने की अनुमति होनी चाहिए। नहीं जाति के आधार पर काम का बंटवारा कर देने से हमें जीवन भर एक ही पेशा में क्या कर देते हैं बच्चों, जीवन भर एक ही पेशा में हमें बांध कर रखती है, मुझे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति नहीं देती है। और स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति नहीं देकर के ही हम लोग गरीबी की ओर चले जाते हैं, हम लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हम लोगों को समाज में जो है समाज में जो रहना चाहिए बच्चों, समाज में हम लोगों को बिल्कुल दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए, भाईचारे की तरह रहना चाहिए। लोकतंत्र सत्य अर्थ में लोकतंत्र इसी के अर्थ में कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही बताएंगे, अगले वीडियो में हम इसी की और चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।